आप सबको प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और पवित्र नाम में जय मसीह की। खुदावंद का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर दिन को हमारी जिंदगियों में देने के लिए। आए हम छोटे से संदेश के द्वारा ये सीख करके चलेंगे कि शैतान की युक्तियों से हमें बचकर चलना चाहिए। जी हाँ खुदावंद के प्यारे लोगों, शैतान की शुरू से ही यही कोशिश रही है कि मसीह लोगों को परमेश्वर से अलग कर दिया जाए। शैतान की हमेशा से ही यही कोशिश रही है कि मसीह लोगों का परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है उसको खराब कर दिया जाए। शैतान की हमेशा यही कोशिश रही है कि किस तरीके से मसीह लोगों का नाश कर दिया जाए। खुदावंद के प्यारे लोगों, अगर हम उत्पत्ति की किताब में शुरू से ही देखते हैं कि किस तरीके से शैतान जो है हवा के पास गया और हवा को उसने उसी फल खाने के लिए उकसाया जिसके लिए परमेश्वर ने उसको मना किया था। सो आदम और हवा को जिस फल खाने के लिए मना किया था, शैतान ने उसी फल की खूबियों को हवा के सामने बताया कि हवा उस फल को खाने के लिए उस्काई गई और उस फल को उसने खुद भी खाया और उसने अपने पति आदम को भी दे दिया। अगर हम नए नियम में देखते हैं, नए नियम में भी यहूदा इस्करियोती जो प्रभु यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला था, शैतान लिखा है उसमें समाया और उसने 30 चांदी के सिक्कों में आकर बहुत बड़ा अपराध कर दिया। यानी कि वो शैतान की चालाकी में फंस गया, शैतान के इस लालच में फंस गया, 30 चांदी के सिक्कों के लालच में फंसकर उसने प्रभु यीशु मसीह को पकड़वा दिया और लास्ट में हम क्या देखते हैं कि उसने खुदकुशी कर ली और उसका क्या हो गया, नाश हो गया। परमेश्वर के प्यारे लोगों, शैतान की तो हमेशा यही कोशिश रहेगी कि मसीह लोगों को जो है परमेश्वर से जुदा कर दिया जाए, मसीह लोगों का नाश कर दिया जाए, मसीह लोगों को अपनी युक्तियों में किस रीति से फंसाया जा सके। पर यह आपको देख करके चलना है कि आपने उसकी युक्तियों में फंसना है या आपने उसकी युक्तियों से निकलना है। संत पौलुस के इस वचन को हमेशा हर एक मसीह को याद रखना चाहिए, जो कि 2 कुरिन्थियों 2 अध्याय उसकी 11 आयत में लिखा है कि शैतान का हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं हैं। जी हाँ, प्रभु यीशु मसीह के इस वचन में हम स्पष्ट रीति से पढ़ते हैं, संत पौलुस कहते हैं कि हम शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं हैं कि उसका कोई भी दाव हम पर चल जाए। शैतान की हर एक युक्ति जो है संत पौलुस को पता लग चुकी थी। संत पौलुस हर एक मसीह को ये कहना चाहता है कि हमें शैतान की युक्तियों से अनजान नहीं रहना चाहिए। यानी कि हमें शैतान की युक्तियों के बारे में, शैतान की चालों के बारे में अच्छी रीति से जानकारी होनी चाहिए ताकि उसकी कोई भी चाल हमारे मसीह जीवन के ऊपर ना चल सके। आपको पता होना चाहिए कि शैतान कहीं भी किसी भी जगह पर किसी के ऊपर जो है अपना वार कर सकता है। यानी कि कहीं भी किसी भी समय किसी के ऊपर अपने जाल को डाल सकता है, अपनी युक्ति में किसी भी मसीह को जो है फंसा सकता है। पर यह तब संभव होगा जब आप परमेश्वर के वचनों पर चलते होंगे, तो आप उसकी युक्तियों से जो है अनजान नहीं रह सकते। यानी कि आपको परमेश्वर के वचन पर चलते चलते शैतान की युक्तियों के बारे में, शैतान की चालों के बारे में अच्छी रीति से पता चल जाएगा। यह तब होगा जब आप प्रार्थना करने वाले, जब आप वचन पढ़ने वाले, जब आप संगति में रहने वाले या परमेश्वर के वचनों पर चलने वाले होंगे, तब आप शैतान की युक्तियों को अच्छी तरह से पहचान सकते हैं, अच्छी तरीके से उसकी चालों को जान सकते हैं कि यहाँ पर शैतान मेरे जीवन में, मेरे मसीह जीवन में चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है और मुझे इससे अनजान नहीं रहना चाहिए। यानी कि मुझे उससे बचना चाहिए। शैतान बड़ों बड़ों के ऊपर अपनी चालाकियां खेलता है। शैतान प्रभु यीशु मसीह को जो है अपनी जाल में फंसाना चाहता था। शैतान ने प्रभु यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा। शैतान प्रभु यीशु मसीह को भी अपनी युक्ति में फंसाने की कोशिश कर रहा था। प्रभु यीशु मसीह को उसने सारे जगत का राज्य और वैभव दिखाकर उसमें फंसाने की कोशिश करी, पर प्रभु यीशु मसीह ने उसको अपने आप से, अपने आगे से दूर होने की आज्ञा दी और वचन का पूरी तरह से सहारा लिया। खुदावंद के प्यारे लोगों, यह इसलिए संभव हुआ क्योंकि प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करने वाले, उपवास रखने वाले और वचन के जानकार थे। तभी तो उन्होंने वचन का सहारा लेकर शैतान को अपने आगे से दूर जाने की आज्ञा दी और शैतान की वो किसी भी चाल में फंसे नहीं।
अगर हम पहला पत्रस 5 अध्याय उसकी 8 आयत में देखें तो वचन हमें स्पष्ट कहता है, सचेत रहो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस ताक में रहता है कि किसको फाड़ खाए। सो शैतान तरह तरह के अपॉर्चुनिटीज मसीह लोगों के सामने लेकर आता है, तरह तरह के मौकों को मसीह लोगों के सामने लेकर आता है कि उनको प्रभु यीशु मसीह से, परमेश्वर के प्रेम से क्या कर दिया जाए, जुदा कर दिया जाए, अलग कर दिया जाए। पर आपको हर समय और हर पल में यूसुफ की तरह अपने आप को, अपने परमेश्वर को अपने सामने देखते हुए, परमेश्वर को निहारते हुए हमेशा यही बात देखनी है, यही कार्य देखना है कि कोई कार्य ऐसा तो नहीं जो मेरे परमेश्वर के वचन से मुझे जुदा कर रहा है, कोई ऐसा कार्य तो नहीं जो परमेश्वर के प्रेम से मुझे जुदा कर रहा है। यानी कि आपको यूसुफ की तरह अपने परमेश्वर को देखते हुए उस ऐसे सारे कार्य को नकार देना है, क्योंकि जिस समय आपको शैतान देख रहा होता है, शैतान आपको सुन रहा होता है, उसी समय परमेश्वर भी आपको देख रहा होता है, परमेश्वर भी आपको सुन रहा होता है। सो ये आपके हाथों में है कि आपने शैतान की चालाकियों में फंसना है या उससे निकलना है। शैतान के जाल में फंसकर आपने अपने मसीह जीवन को नाश करना है या उसको बचा करके रखना है। सो खुदावंद के प्यारे लोगों, शैतान हमेशा से यही कोशिश करता आ रहा है और हमेशा तक यही कोशिश करता रहेगा कि मसीह लोगों को किस तरीके से फाड़ खाए। सो इसलिए मसीह लोगों को, आपको और मुझे हमेशा और हर समय शैतान की युक्तियों के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, शैतान की युक्तियों के बारे में पता होना चाहिए कि शैतान किस समय हमारे ऊपर चालाकी खेलने की कोशिश कर रहा है। सो अगर हम इस चीज़ से अनजान नहीं होंगे तो हम शैतान की युक्तियों से बचकर चल सकते हैं, शैतान के जलते तीरों को हम बुझा सकते हैं अगर हम परमेश्वर के वचन पर चलने वाले होंगे, पूरी तरह से उसके ऊपर डिपेंड होंगे। तो खुदावंद हमें संभालेगा, हमारी पल पल में रक्षा करेगा। और जिस तरीके से प्रभु यीशु मसीह ने अपने आगे से शैतान को भागने की आज्ञा दी, उसी तरह से आपको भी जब देखना है कि शैतान मेरे जीवन में चाल खेलने की कोशिश कर रहा है, मुझे किसी लालच में फंसाने की कोशिश कर रहा है, मुझे परमेश्वर के प्रेम से जुदा करने की कोशिश कर रहा है, उसी समय आपने शैतान को डांटते हुए उसको अपने आगे से दूर करना है और वचन का सहारा लेकर परमेश्वर की ओर ताकते रहना है। सो खुदावंद आज के वचन के द्वारा आप सबको आशीष और बरकत दे और आप सब जन परमेश्वर में बढ़ते हुए शैतान की किसी भी चाल में ना फंसने पाए, शैतान की हर युक्ति को आप दबटते हुए परमेश्वर की ओर देखते हुए और अपने स्वर्गीय परमेश्वर के साथ बादलों पर जाने के लिए तैयार होते रहें। सो खुदावंद आप सबको आशीष और बरकत दे और आप सब जन प्रभु में बढ़ते चले जाएं। जय मसीह की।